Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by Unacademy, which is India's largest online learning platform, जहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, लाइव टेस्ट और क्विजेज भी मिलती हैं आपको, एंड जितने भी हमारे कोर्स हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, एंड अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारा जितना भी कंटेंट है। तो अब आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके, अगर आपके पास iOS है तो ऐप स्टोर पे जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन के आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं 1, 3, 6, 12, 24, लेकिन नीट का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है एंड थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं 1 साल या 2 साल के। तो आप 1 साल का पैकेज आपको पड़ता है 30,000, लेकिन आप इसमें बस 6,000 रुपये और जोड़ देंगे तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। एंड अगर आप मेरा कोड LOVE10 आप अपनी स्क्रीन में नीचे देख सकते हैं, आप मेरा कोड LOVE10 यूज करते हैं तो आपको मिलता है सीधे 10% ऑफ। तो डेफिनेटली ये ऑफर आप मत छोड़िएगा। एंड आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव, एंड मैं इस समय मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया, मैंने बात की कि बेसिक क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, बकल कैविटी क्या होती है, माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो अब बात करते हैं बकल कैविटी में है एक और चीज जो टीथ के जस्ट पीछे होती है, वो है टंग। तो टंग का भी इक्वल इंपॉर्टेंस होता है आपके डाइजेशन में। तो टंग, बेसिक टंग क्या होती है ये तो आप सबको पता होगी। इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन जो हेल्प करती है हमें बोलने में भी, हमारे खाने में भी। तो कैसे काम करती है? तो पहला पॉइंट इसका है कि ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, जो आपका ओरल कैविटी है उसके बेस पे, फ्लोर मतलब बेस पे टंग प्रेजेंट होती है, कॉमन सी चीज है। फिर बात आती है, अब आप टंग को इमेजिन करें तो टंग के आगे का जो पार्ट होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है, आप अपनी टंग ऊपर नीचे कर सकते हैं आगे से, लेकिन पीछे जो है वो फिक्स होती है। अच्छा, पीछे फिक्स जो होती है एक बोन होती है हॉइड बोन, तो पीछे हॉइड बोन से ही वो अटैच होती है। लेकिन एक लिगामेंट और होता है जो इस टंग को पीछे फिक्स किया हुआ होता है, उसका नाम होता है लिंगुअल फ्रेनेलम। तो अब आप अपनी जीभ अगर ऊपर करें, आप शीशे में जाके देखें तो जीभ के नीचे का पार्ट पीछे अटैच होता है, तो जो वो पार्ट अटैच आपको दिखेगा दैट इज लिंगुअल फ्रेनेलम। अच्छा, अब एक और बात है, जीभ, आप ये सब स्टडी करने के लिए आप अपने ऊपर खुद करिए, जाके मिरर में देखिए अपने को, आपके अपनी टंग को, तो सब चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो अब आप अपनी टंग को देखेंगे तो वो कोई एकदम स्मूथ सरफेस नहीं होती, उसमें एक टेक्सचर होता है ग्रेनी सा। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपकी टंग हल्की हल्की ग्रेनी सी होती है। तो ये जो ग्रेनी टेक्सचर इस चीज को प्रोवाइड करती है दैट इज बाय पैपिला। अच्छा, पैपिला होते क्या हैं? ये स्मॉल छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो आपकी अपर टंग को लेंगे तो टंग की अपर सरफेस और लैटरल, लैटरल मतलब साइड की सरफेस में प्रेजेंट होता है जो पैपिला है, बट नॉट ऑन द अंडर सरफेस। याद रखिएगा, पैपिला लैटरल सरफेस और ऊपर की सरफेस में प्रेजेंट होता है, टंग के नीचे की सरफेस में नहीं प्रेजेंट होता। और अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पैपिला बताऊंगा, तो सब में नहीं पर ज्यादातर पैपिला में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। और टेस्ट बड्स क्या होती हैं आप सब जानते हैं, कोई भी चीज हम टेस्ट करते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसका जो स्वाद होता है ये टेस्ट बड्स के ही थ्रू मिलता है। अच्छा, तो अब मैंने कहा आपको पैपिला के बारे में, अब मैंने बताया था, अब पैपिला की थोड़ी बात कर ली जाए यहां पे। तो ये आपका टंग का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के पैपिला मिलते हैं। क्या क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला होता है फिलीफॉर्म पैपिला। तो आपको पहले नाम याद रखना है, इसकी लोकेशन याद रखनी है और इसके बारे में और इनका शेप। तो आप इस बेसिस पे याद रखो पैपिला, जब भी आप पैपिला रिवाइज करते हो आंख बंद करो, दिमाग में सोचो कि ABCD कितने टाइप के पैपिला थे, उनकी लोकेशन कहाँ होती है, उनका स्ट्रक्चर, वो दिखते कैसे हैं, और उनका कोई स्पेशल पॉइंट जो आपको याद करने वाला हो। जैसे अब फिलीफॉर्म पैपिला की बात करें, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं नंबर में। अगर आप टंग की बात करें तो लिंगुअल, लिंगुअल मतलब जीभ से रिलेटेड, तो
जो फिलीफॉर्म पैपिला है ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है टंग में। अच्छा, इसका शेप क्या है यहाँ पे? ये कोन शेप के होते हैं। कोन, आप सबने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम का जो कोन होता है दैट इज कोन शेप्ड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इसको छोड़ के, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिलीफॉर्म पैपिला को छोड़ के जितने भी पैपिला होते हैं उन सब में टेस्ट बड्स होती हैं, बट फिलीफॉर्म में नहीं। अब हमारा नेक्स्ट जो लाइन में आता है उसका नाम है फंगीफॉर्म पैपिला। फंगीफॉर्म पैपिला दे आर क्लब शेप्ड, आप देख ही रहे हैं। फिर अब बात आती है कि ये टिप, जो टंग की आपकी ये टिप है, उसके पास मिलता है आपको ये फंगीफॉर्म पैपिला जो है। एंड ये इस जो हमने फिलीफॉर्म पैपिला पढ़ा था ये इसी के बीच में मिक्स होता है, लेकिन टिप की साइड पे। तो ये पॉइंट याद कर लिया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बस इसमें आपको क्या याद रखने वाला है कि क्लब शेप्ड होता है, टिप पे मिलता है एंड टेस्ट बड्स होते हैं। अब आता है फोलिएट। फोलिएट वर्टिकल फोल्ड्स होते हैं। अब आप ये एंड में यहां पे देखेंगे, ये एज जो आपकी जीभ है इसके एजेस में लेटरल साइड में देखेंगे जो ये आपको रिंकल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज फोलिएट पैपिला। तो ये दोनों एंड्स पे मिलता है। एंड देन आखिरी सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट क्या होता है? ये डोम शेप्ड होता है एंड जो आपकी टंग है उसके पीछे के साइड मिलता है। अच्छा, फोरामेन सीकम, ये जो आपका एंड है आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस ये एक पॉइंट मैं अभी बता दे रहा हूं कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो दिमाग में रखिएगा, पर इसकी डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पीछे ये जो आपको डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये सर्कमवैलेट पैपिला होते हैं। अच्छा, अब हमने बात की टेस्ट बड्स की, और टेस्ट में आप देख लेते हैं कि हमारी टंग जो है डिफरेंट टाइप के टेस्ट सेंस कर सकती है, जो कि बिटर आप देखेंगे टंग के पीछे का पार्ट सेंस करता है, सार लैटरल होता है, सॉल्टी और बाहर के साइड और फ्रंट को कवर करता है, एंड स्वीट जो आपकी टंग की आगे की टिप है वो सेंस करती है। तो सेंस तो करती है, पर कैसे करती है? इसका आंसर मैंने आपको बताया था, टेस्ट बड्स। तो हमारी टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं एंड यही टेस्ट बड्स इसको सेंस करने में हेल्प करती हैं। तो अब टेस्ट बड्स की बात कर ली जाए कि टेस्ट बड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बेसिकली टेस्ट बड्स आप देखेंगे ये नीचे जो टेस्ट बड है उसका फिगर बना हुआ है, इसमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं जो मेन काम करती हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें जो सेकंड नंबर की लिखी हुई है, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल। तो गस्टेटरी रिसेप्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, गस्टेशन मतलब टेस्ट से रिलेटेड। अब उसी का रिसेप्शन, जब आप उसी को रिसेप्ट कर सकें, तो मेन सेल्स ये होती हैं जो ऊपर की तरफ आप देखिए, ये गस्टेटरी, मेरे माउस पॉइंटर को देखिए, ये गस्टेटरी रिसेप्टर है एंड ये ऊपर की साइड जाती है टंग की सरफेस पे एंड ओपन होती है एज टेस्ट पोर। अब यही टेस्ट पोर जो है वो सेंस करेगा, जो भी आप खा रहे हैं वो सेंस करेगा एंड ट्रांसमिट करेगा इसी टेस्ट बड्स के थ्रू नीचे जो सेंसरी न्यूरॉन्स जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो हमने गस्टेटरी रिसेप्टर सेल की हैं, ये इनमें ये भी प्रॉब्लम, इनको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देती हैं सपोर्टिंग सेल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बेसल सेल्स होती हैं, ये लगातार जो हमारी गस्टेटरी सेल्स हैं वो उनको बनना भी चाहिए कहीं से, तो ये काम करती हैं गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स। तो होप आपको मैंने टंग के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे पाया हूं मैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और मेरा कोड यूज करके जरूर अनअकैडमी से सब्सक्राइब करें। मेरा कोड है love10। थैंक यू सो मच।